So welcome friends, welcome once again to the web classes. In the previous lecture we understood about the future perfect tense. Today we are going to learn about the future perfect continuous tense, right? Moving further, first of all we need to understand about the use of future perfect continuous tense. कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसे वो समझना है आज हमें. The future perfect continuous, also sometimes called the future progressive tense, perfect progressive tense, is a verb tense that describes action that will continue up to until a point in the future. What does that mean? That means a particular action will start here in now, that means present, and it will continue until a particular point in future, right? The future perfect continuous consists of will, have, been plus verbs present participle, verb root per plus ing, right? What does that mean? You will have will, then have, then been, and V4. What is V4? I hope you understand it, right? V4 means V1 plus ing, right? So when we describe an action in the future perfect continuous tense, we are projecting ourselves forward in time and looking back at the duration of that activity. What does that mean? इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को अभी स्टार्ट करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, लेंथ होती है, उस लेंथ तक हम जो है जाते हैं एंड देन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो फ्यूचर में एंड हो जाती है. The activity will have begun sometime in the past, present or in the future and is expected to continue in the future, right? हो सकता है कि वो past में start हुई हो, मे बी present में start हुई हो, मे बी future में किसी point पर start होगी और वो future में किसी point पर ही end होगी, right? past से भी future में, present से future में और future से future में, ऐसा हम कह सकते हैं. For example, in November I will have been working at my company for 3 years. So यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है हमने I will have been working. So यहाँ ये क्लियरेंस नहीं है कि कहाँ स्टार्ट हुई, पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर किसी फ्यूचर में किसी पॉइंट पर स्टार्ट होगी. हो सकता है वो नवंबर से पहले स्टार्ट हो, आज मान लो मार्च चल रहा हो, राइट? हो सकता है तो वो अप्रैल में स्टार्ट हो और फिर नवंबर में वो कंटिन्यू हो जाए. हो सकता है वो मई में स्टार्ट हो और नवंबर तक कंटिन्यू हो जाए, राइट? नेक्स्ट, तो अगर आगे देखें हम, एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes. मतलब क्या हुआ कि 5 बजे जो है मैं आधे घंटे के लिए जो है इंतज़ार करूँगा, राइट? सो आधे घंटे का इंतज़ार जो है वो कब स्टार्ट होगा? 5 बजे. When I turn 30 I will have been playing piano for 21 years. राइट? जब मैं 30 का हो जाऊंगा तो मेरा पियानो बजाने का कामकाज जो है वो कितने साल का हो जाएगा? 21 ईयर्स, मतलब 21 साल का. तो हो सकता है जब व्यक्ति 9 ईयर्स का हो तब उसने ये पियानो बजा स्टार्ट किया था और अब वो हो गया है कितने का? अगर हम देखें तो अब वो व्यक्ति जो है 30 का हो जाएगा, राइट? तो जब वो फ्यूचर में 30 का हो जाएगा उसका पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो है कितने साल का हो जाएगा? 21 ईयर्स का, है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स दैट डू नॉट यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं. Remember that non-action verbs like to be, to seem, to know are not suited for the future perfect continuous tense. Instead, these verbs take the future perfect tense, है ना? ये कौन सा tense इस्तेमाल करते हैं? तो future perfect इस्तेमाल करते हैं, right? इनके साथ जैसे to be का फॉर्म हो तो राइट तो हम जो है बीन लगा सकते हैं कहीं पर, ठीक है? seem है तो seemed कर सकते हैं उसे, ठीक है? know है तो known कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें being, ठीक है, सीमिंग और नोइंग ये वर्ब जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक, ये गलत है पर्टिकुलरली. तो सही क्या होना चाहिए? ऑन थर्सडे आई विल हैव नोन यू फॉर अ वीक, है ना? नेक्स्ट देखिए, आई विल हैव बीन रीडिंग 45 बुक्स बाय क्रिसमस, गलत है पर्टिकुलरली. तो क्या होना चाहिए?
आई विल हैव रीड 45 बुक्स बाय क्रिसमस, है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, V3, राइट। रीड जो है इसके लिए हम V4 इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हम जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स, राइट। और इनका इस्तेमाल सिर्फ जो है हम कहाँ करने वाले हैं, विल हैव पास्ट पार्टिसिपल जैसे, मतलब ये हम सिर्फ जो है परफेक्ट के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खास ध्यान रखें, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिन वर्ब्स को हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंसेस जो है पर्टिकुलरली रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक जो है आपके लिए ऐड कर दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।